तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ लिया था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के इन तीनों की डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ लिया था, इनके फार्मूलाज, यूनिट एंड डायमेंशन निकाल ली थी। अब क्योंकि हमने लास्ट उसमें बात की थी कि लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि दोनों में से पहले कौन सा फॉर्मूला डिराइव कर ले, जिससे दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना इजी रहेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q0 पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें किसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? फोर्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो किसी वन डायमेंशन पर, ओनली एक रेखा पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। वो क्या होती है? Q/L होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अगर मान लो हमने एक वायर लिया है, ठीक है, एक इस तरह से कोई वायर लिया है और कंप्लीट इस पे चार्ज क्या है? Q है, और इस वायर की लेंथ कितनी है? कंप्लीट हमने मान लिया कि कंप्लीट लेंथ जो है वो इसकी कितनी है? स्मॉल l है, और इस पर कंप्लीटली चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज कितना है? Q है। लेकिन अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज है हमने लिए हैं, ये जो वायर लिया है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर किसकी, एक dl डिस्टेंस की, एक हम क्या ले रहे हैं, इसमें एक कंपोनेंट ले रहे हैं, या फिर उसको हम अल्पांश भी कहते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L है, और जिस पर चार्ज कितना है? Q चार्ज है। ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने कहा है Q चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें कि एक छोटा सा वहाँ पे एक हम लेंथ जो है वो कट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्पांश, या फिर कंप्लीट लेंथ का एक एलिमेंट या फिर कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया है dl, ये क्या हो गया? dl हो गया। अब इस पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज हो गया? dq चार्ज हो गया। ठीक है, कंप्लीट एक वायर है, उसकी लेंथ है l और उस पर चार्ज है q, उसका एक छोटा सा हमने एक लेंथ जो है वो काटी है उससे, तो वो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो अल्पांश होगी या फिर कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, उसको हम लिख लेंगे dl, क्योंकि वो एक छोटा सा पार्ट है कंप्लीट लेंथ का। अब क्योंकि उस छोटे से पार्ट में जो चार्ज होगा वो भी कम होगा कंपेरेटिवली, ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे dq। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फोर्स निकालना है। किस किस के बीच में? एक तो dq के बीच में, और एक हमने लिया है यहाँ पर Q0 चार्ज लिया है, जो कि क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। ये होता है परीक्षण आवेश, जो हमने पहले वीडियोस में पढ़ लिया है कि ये जो चार्ज होता है वो सिर्फ टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, इमेजिनरी चार्ज होता है। ये कोई दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई नहीं करता, ना ही क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाएगा और ना ही किसी फोर्स को अप्लाई करेगा किसी दूसरे चार्ज पर, लेकिन हाँ, ये किसी दूसरे चार्ज से कोई फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की। तो यहाँ पर एक वायर लिया है जिसका एक एलिमेंट हमने लिया है dq, वो जो dq है वो किस पर फोर्स लगा रहा है? Q0 टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, उसकी हमें एक वैल्यू या फिर फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और हम क्या ले लेते हैं, एक यहाँ पे r ले लेते हैं, डायरेक्शन ले लेते हैं, ये क्या है? वेक्टर पोजीशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर dq चार्ज है किसमें? dl लेंथ में, तो ये जो dq चार्ज है इसको हम क्या लिख लेंगे? dq = लैम्डा dl लिख लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान ली। ठीक है, नेक्स्ट हमें
फोर्स निकालना है। अब ये जो फोर्स होगा वो किस पर लग रहा है, वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, डी क्यू के कारण लग रहा है। तो F इक्वल्स टू जैसे हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहाँ पे Q1 एंड Q2 की जगह क्या आने वाला है, अब आने वाला है Q नॉट एंड DQ, क्योंकि ये दो चार्जेस हैं जिनके बीच में फोर्स लगा है। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पर K Q नॉट और DQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये DQ के लिए फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझना क्या बोल रहा है ये। यहाँ पर हम किसी फोर्स की बात कर रहे हैं, अब वो क्योंकि DQ के लिए फोर्स है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, DF लिख देंगे। दो चार्जेस ये है, एक तो है Q नॉट और एक है DQ जिनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब हम अगर बात करें DQ की, तो DQ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, क्या होता है, लैम्डा DL होता है। तो हम क्या लिख देंगे, DF वेक्टर इक्वल्स टू K Q नॉट, DQ की जगह हमको लिखना है लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, तो अब हमें अगर यहाँ पर क्या करना पड़े, इंटीग्रेशन करना पड़े, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन अगर कर दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, DF का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे F वेक्टर और K Q नॉट जो कि कांस्टेंट है इसको हम ले लेंगे बाहर, और लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो बच्चों हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिसके थ्रू हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स का फॉर्मूला या फिर फोर्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो कि एक हमने वायर लिया है जिसकी लेंथ L है, चार्ज Q है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले तो उस एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, DQ चार्ज होगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी, DL लेंथ होगी। अब क्योंकि एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है Q नॉट, इस पर अगर DQ के कारण फोर्स लगता है तो वो कितना होता है, DF इक्वल्स टू K Q नॉट DQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब क्योंकि हमें डेंसिटी से DQ की वैल्यू हमने निकाल ली है लैम्डा DL, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, DF का इंटीग्रेशन करना है। फोर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया है, कितना है, K Q नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसके बाद हमें क्या डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। वो बहुत ही इजी है, बस ये जो F का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो कैसे होता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास F का फॉर्मूला आ गया है, इसको हम पुट कर देंगे K Q नॉट लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये कंप्लीट फॉर्मूला F वेक्टर का है और इसको डिवाइड करना है किससे, Q नॉट से। तो Q नॉट से डिवाइड किया तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट। E का फॉर्मूला हमें मिला है K लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इस तरह से अगर आपने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर F की और E की वैल्यू या फॉर्मूला निकाल लिया है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इजीली सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी फॉर्मूला F का और E का डिराइव कर सकते हो। सेम आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डिराइव कर सकते हो। बस वहाँ पर फर्क क्या आने वाला है कि यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L था, सरफेस चार्ज डेंसिटी में वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A हो जाएगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो उनको भी हम साथ साथ फटाफट देख लेते हैं कि वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण बोलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें सेम जैसे हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है, सेम यहाँ पर हमें वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो
सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A होता है, या फिर हम यहाँ पर A की जगह क्या पुट कर सकते हैं, S भी पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज हो dq और वो कितने सरफेस में हो, वो ds सरफेस एरिया में हो, तो dq यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा ds हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आती है, जैसा कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया था, वहां पर dq इक्वल्स टू लैम्डा dl आया था, और यहाँ पर क्या आ रहा है, सिग्मा ds आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, एक ऐसा सरफेस लेना है। ठीक है, तो मान लो हमने एक सरफेस लिया है, ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस कंप्लीट सरफेस की अगर हम बात करें तो इसका एरिया S मान लिया हमने, और इस पर चार्ज कितना मान लिया, Q मान लिया। ठीक है, जैसे हमने वायर की लेंथ कितनी मानी थी, L मानी थी, तो यहाँ पर सरफेस का जो एरिया है वो हमने कितना मान लिया, S मान लिया। उस कंप्लीट वायर पर हमने चार्ज कितना माना था, Q माना था। इस कंप्लीट सरफेस पे हमने चार्ज कितना मान लिया, Q मान लिया। वहाँ पर हमने एक डीएल एलिमेंट लिया था, अल्पांश लिया था। सेम यहाँ पर मान लो हमने ये अल्पांश लिया है, ये क्या लिया है हमने, एक एलिमेंट या फिर अल्पांश लिया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो जो लेंथ है वो कितनी हो गई थी, L से एलिमेंट की जो लेंथ है वो DL हो गई थी। सेम यहाँ पर S से कितना एरिया हो जाएगा, DS एरिया हो जाएगा। वहां पर DL लेंथ में चार्ज कितना था, DQ चार्ज था, यहाँ पर DS सरफेस एरिया में चार्ज कितना होगा, DQ चार्ज होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है और एक है पोजीशन वेक्टर जिसको हम R कैप से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम वहाँ जैसे हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, सेम यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है DQ एंड Q0 के बीच में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फोर्स DF होगा, वेक्टर लगेगा K Q0 DQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब DQ इक्वल्स टू वहां हमने पुट किया था लैम्डा DL, यहाँ पर हमें पुट करना है सिग्मा DS। तो DF वेक्टर कितना हो गया, K Q0 आ गया, यहाँ आ गया सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर और R कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, DF का इंटीग्रेशन हो गया F वेक्टर हो गया, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो हम बाहर ले लेंगे, और कितना आ जाएगा, सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया है, जिसको हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट्स एकदम से सिंपल ये चीज़ हम देख रहे हैं, जैसा हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया, सेम हमें क्या करना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। फर्क क्या है, वहां पे DQ इक्वल्स टू लैम्डा DL आया था, यहाँ पर DQ इक्वल्स टू सिग्मा DS आया है। एक हमने ये सरफेस लिया है जिसका एरिया हमने क्या माना है, S माना है, और इसका जो चार्ज है वो हमने माना है Q। और सेम यहाँ पर अगर एलिमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट कितना हो जाएगा, DS हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, DQ हो जाएगा। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने इस तरह से डिराइव कर लिया है। अब इस फोर्स के बेसिस पे हम क्या डिराइव करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लिख लेते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर अपॉन Q0 टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो E वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, K Q0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप। डिवाइड कर देंगे Q0 से, वहां भी Q0 से Q0 कैंसिल हुआ था, यहाँ भी Q0 से Q0 कैंसिल होके E का फॉर्मूला हमारे पास रह रहा है K और सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो कंपेयर हम करें तो वहां पे हमारे पास कितना फॉर्मूला था, F वेक्टर इक्वल्स टू K इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर R कैप था, यहाँ पे क्या आ गया है, सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप आ गया। इसी तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं।
थर्ड हम ले रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, आयतन आवेश वितरण होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक हमने आयतन बनाया है, या फिर हम बात कर लेते हैं क्यूब की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्यूब जो है वो क्या शो करता है, एक स्पेस को शो करता है जिसके अंदर तीनों की तीनों डायरेक्शन जो है वो इंक्लूडेड होती है। तो तीनों डायरेक्शन, तीनों डायमेंशन अगर इंक्लूडेड है तो वो स्पेस क्या कहलाएगा, वो एक वॉल्यूम स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या मान रहे हैं कि कंप्लीट जो भी क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, v है। इस कंप्लीट वॉल्यूम में जितना चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या है, q चार्ज है। जैसा कि हमने एक वायर के लिए लेंथ ली थी l, चार्ज लिया था q। ठीक है, सेकंड हमने बात की थी किसी सरफेस की, उस सरफेस का एरिया हमने लिया था s और उस पर चार्ज लिया था हमने q। अब थर्ड हम बात कर रहे हैं इस वॉल्यूम की, इसका कंप्लीट वॉल्यूम हमने लिया है v और कंप्लीटली इस पे चार्ज कितना है, q चार्ज है। अब हम लेंगे इसमें एलिमेंट, जैसे हमने लीनियरली एलिमेंट लिया था dl, उस पर चार्ज था dq। सरफेस एरिया पे हमने लिया था एक एलिमेंट ds और उस पर चार्ज था dq। उसी तरह से यहाँ पर हमने एक और क्यूब ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इस वॉल्यूम का एक वॉल्यूम एलिमेंट लेना है। ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम का एक वॉल्यूम एलिमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हम एक क्यूब बना देंगे। इस कंप्लीट क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, इसका एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा dv और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, dq चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि q नॉट चार्ज की, जो कि टेस्ट चार्ज है, और पोजीशन वेक्टर की, जो कि कितना है, r कैप है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो क्या होता है, q अपॉन v होता है। अगर हम बात करें कि dq चार्ज है dv वॉल्यूम में, तो dq चार्ज के लिए हम लिख लेंगे रो dv। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आता है लैम्डा dl, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आता है सिग्मा ds, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर आता है रो dv। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के लिए पढ़ते हैं dF फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, q नॉट एंड dq के बीच में लग रहा है, r स्क्वायर और r कैप। ठीक है, तो dF वेक्टर इक्वल्स टू k q नॉट, dq का यहाँ पे फॉर्मूला है रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप कर लेंगे। देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं। dF का कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, k q नॉट को हम ले लेंगे बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो dv अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा r कैप। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास किसकी आ गई है, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में dq एंड q नॉट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है k q नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और निकालनी है, उसकी और बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो E वेक्टर फॉर्मूला F वेक्टर का हमारे पास कितना है, K Q नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप, डिवाइड करेंगे Q नॉट से, Q नॉट कैंसिल। ये तीनों कंडीशन में सेम प्रोसेस है। आपको सिर्फ याद रखना है कि डेंसिटीज जो है वो कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। वहाँ पे अगर आपने माइंड में क्लियर कर लिया कि फॉर्मूला ये है, इसको इससे डिनोट करते हैं, देन बस क्या करना है, dq निकालना है। तीनों में dq निकाल के आपको फोर्स के फॉर्मूले में पुट करना है, और फोर्स का फॉर्मूला उठा के किस में पुट करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल चुकी है रो dv अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या पढ़ लिया है। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन
पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके तीनों टाइप्स पढ़ लिए हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन तीनों की हमने डेंसिटी पढ़ी, तीनों के हमने फार्मूलाज पढ़े, तीनों के डेफिनेशंस पढ़े, तीनों की यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ ली है। देन हमने तीनों के लिए फोर्स का एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव किया है। तो दो अगर फार्मूला की बात करें तो कितने फार्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं तीनों के लिए? कुल 6 फार्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और गॉसेस लॉ का दोनों का टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम आएंगे, सॉरी गॉसेस लॉ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।